अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज डेट 30 जुलाई 2024। टाइम हो गया सुबह के 6:50। तो अभी मैं आया हुआ हूँ सनामा लेवल क्रॉसिंग पर, अपनी पुरानी लोकेशन पर, जहाँ पर मैं डेली ट्रेन एक्शन जो है वो कैप्चर करता हूँ। यानी कि ट्रेनें तो हमारे पास यही आती हैं, मेरा एक्सप्रेस, थाला एक्सप्रेस, और कोई गुड्स ट्रेन वगैरह आ जाती हैं कभी कभी कोयले वाली। तो कैप्चर करने आया हूँ अभी मैं 128 डाउन मेरा एक्सप्रेस। तो इसका टाइम अब हो गया, कोटद्दू से चली हुई है, 6:45 का डिपार्चर हुआ है। अभी 71 की स्पीड है ट्रेन की, करंट स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर, और सनामा की तरफ बढ़ रही है। तो आज खुशी की बात है एक, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, वो खुशी की बात ये है कि आज 128 डाउन के साथ लोकोमोटिव मेरा फेवरेट आ रहा है। यानी आपको पता है कि मेरा फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है? दो फ़ायद लोकोमोटिव है जो मेरे फेवरेट है, जिनमें पहला नंबर आता है HBU20 8040 का, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो है ना यही HBU20 8040 पसंद आया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंजन है HBU20 8069। ठीक है, तो 8069 तो आने से रहा, 8040 का मैंने आज सुना है कि 128 डाउन की वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अभी एक भाई बोल रहे थे कि रावलपिंडी से कुंदिया तक इसने वर्किंग की 8040 ने रात 128 डाउन के साथ, और एक भाई ने बोला है कि 128 डाउन से कुंदिया से मुल्तान तक आ रहा है। ठीक है, तो अब इस बात में कितना सच कितना झूठ, ये तो जब ट्रेन आएगी तो फिर टेंडोला बॉक्स खुलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब ट्रेन पास होगी तो उस वक्त देखेंगे कि वाकई में 8040 है या नहीं, या जब डिपार्चर विसल होगा तो मैं इंशाल्लाह पहचान लूँगा 8040 का विसल। क्योंकि कल लिंक के मुताबिक कल 129 की पावर थी, 129 के साथ कल पावर गई थी HBU20 80, कल मैंने 8050 8050। ठीक है, उस लिंक के मुताबिक तो आज 8050 होनी चाहिए ना 128 डाउन की पावर, क्योंकि आपको जो पता है जो 128 डाउन के साथ पावर जाती है लेकिन 129 के साथ आती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 128 डाउन की पावर आज 8050 होनी चाहिए, लेकिन एक भाई ने 8040 लिखा है। तो हम फिर, आपको पता है हमारा फेवरेट लोकोमोटिव, हमें तो खुशी हुई है ना, हम कुछ अर्सा के लिए, कुछ टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, चाहे बाद में 8050 ही आ जाए। अभी तो हम सोच कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मेरा फेवरेट इंजन जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो मज़ीद जब ट्रेन बिल्कुल करीब है तो इंशाल्लाह देखेंगे 8050 या 8040। बाकी 128 डाउन जो है ये समझ लें कि एक शटल ट्रेन बन चुकी है, क्योंकि अब इसको रनिंग टाइम इतना ज़्यादा दिया गया है। अब पहले इसका टाइम बनाया गया था 128 डाउन का सनामा में अराइवल का 6:07 पर, तो गाड़ी 6:07 पर भी राइट टाइम पहुंच जाती थी सनामा। ठीक है, तो अब ऊपर से 50 मिनट फिर बढ़ा दिए, 6:57 कर दिए। तो ऊपर वाले 50 मिनट बढ़ाने से फिर गाड़ी 6:57 पर राइट टाइम आ जाती है। यानी कहने का मतलब है 6:07 पर अगर राइट टाइम आ सकती थी, 6:57 पर ये 50 मिनट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे खाली जो है ट्रेन का टाइम वेस्ट किया गया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यानी अगर 7 मिनट पर पहुंच सकती है तो 50 मिनट बढ़ाने के बाद गाड़ी को जलील करने का कोई फ़ायदा। ठीक है, शटल ट्रेन बना दी है 128 डाउन को। अब ये एहसानपुर से चलती है, एहसानपुर से देहरादीनपना तक इसको पहुंचने के लिए 20-25 मिनट दिए गए हैं, जबकि रनिंग टाइम 8 मिनट है। फिर देहरादीनपना से कोटद्दू तक पहुँचने के तकरीबन 16-17 मिनट दिए गए, जबकि रनिंग टाइम 9 मिनट है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम हिसाब लगाएं तो 5-5, 10-10 मिनट जो है ये इजाफी जो दिए गए हैं, तो अगर ये काटे जाएँ तो 128 डाउन का टाइम सनामा में 5:30 का भी बन सकता है। ठीक है, 5:30 बजे इसको अगर अराइवल करवाए ना सनामा में, तो ये राइट टाइम पहुंच सकती है, क्योंकि सारा जो है 10-10, 12-12 मिनट जो है वो फजूल दिए गए हैं। ठीक है, कोई इनका फ़ायदा नहीं है। टाइम रनिंग टाइम इतना ज़्यादा दिया गया है, हद से ज़्यादा। तो अभी ये जो है ना बौद्ध स्टेशन पर रुकी रहती है। अब 7 बजे इसका सनामा से डिपार्चर होता है, 7:35 तक ये बहुत पहुंचती है, 8:05 पर इसका डिपार्चर होता है, वो से आधा घंटा ये फजूल हो गया। तो अगर इस तरह मैंने आपको बोला ना, अगर रावलपिंडी से मुल्तान तक इसका टाइम सारा नोट किया जाए तो कम से कम मेरे अंदाज़ के मुताबिक 1.5 घंटा इसका जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, 1.5 घंटा इसको फजूल में दिया गया, जबकि इसको अगर नॉर्मल टाइम भी दिया जाए ईजिली पहुँचते। इस तरह 130 राउंड का टाइम भी बहुत ख़राब दिया गया, यानी 130 राउंड का सनामा में राइट टाइम अराइवल है 9:26। अगर इसको भी थोड़ा नज़रसानी इस पर की जाए तो 8:30 बजे तक गाड़ी जो है सनामा पहुंच सकती है। इतना फजूल टाइम जो है दिया गया है, पता नहीं ये अब इनके टाइम टेबल पर कब नज़रसानी होगी। खैर मियाँ एक्सप्रेस के नज़रसानी ना हो, लेकिन थाला एक्सप्रेस की होनी चाहिए, ताकि हम भी ट्रेन जो है डेली देख सकें 130 राउंड, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाती है। तो पता नहीं कब ये जो है ना गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन लेगी पाकिस्तान रेलवे, कि गाड़ियों को जो रनिंग टाइम ज़्यादा है उसको थोड़ा कम किया जाए। 130 राउंड का तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया। 11:05 भी इसका मुल्तान पहुंचने का टाइम है, लेकिन अगर इसमें टाइम थोड़ा काट दिया जाए तो ये इजीली मेरे ख्याल में 9:30 बजे तक भी पहुंच सकती है। 1.5 घंटा तक फजूल है इसका रावलपिंडी से मुल्तान तक। देखते हैं फिर क्या बनता है, कब इसमें टाइम टेबल में नज़रसानी होती है। और अब ये भी देखना है कि 8040 है या 8050 है 128 डाउन के साथ। 128 डाउन का अब सनामा स्टेशन से डिपार्चर हो गया है, तो इसका डिपार्चर विसल जो है वो सुनाई दिया नहीं है, तो इसी वजह से अब इंजन जब साथ आएगा तो फिर उस वक्त ही हम देख सकेंगे कि कौन सा इंजन आज 128 डाउन वर्किंग कर रहा है। वैसे अंदाज़ा
तो यही है कि 80-50 ही होगा, 80-40 भाई शायद गलती हुई हो, क्योंकि 80-40 जो है इतना हमारा नसीब अच्छा नहीं है कि इस साइड पर वर्किंग करे वो। मज़ीद देख लेते हैं, गाड़ी आ गई है, बस स्टेशन से मूव हो गई है। अगर 80-40 है तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मेरा तो मोस्ट फेवरेट लोकोमोटिव है ना 80-40। हाँ, धुआं तो बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है वैसे धुएँ से तो लग रहा है कि 80-40 ही होगा। खैर दिल खुश हो गए, एक फेवरेट इंजन नहीं आया तो दूसरा आ गया वैसे 80-40 आना था, 80-70 आ गए। धुआं चेक करें अभी इसका। 130 डाउन था एक्सप्रेस का राइट टाइम डिपार्चर हो गया सनामा स्टेशन से HBU 28079 लोकोमोटिव के साथ। 9:27 पर ट्रेन का डिपार्चर विसल हो गया सनामा से। तो अभी कैप्चर करूँगा 130 डाउन में सनामा लेवल क्रॉसिंग से। और इसके बाद एक और ट्रेन भी आनी है जिसके साथ स्पेशल लोकोमोटिव लगा हुआ है AGE 30 6013। उसकी फ़र्स्ट अपेयरेंस होगी सनामा में, यानी कि पहली दफ़ा वो इंजन सनामा में आ रहा होगा 6013। अभी वो गुरमानी खड़ा है 130 डाउन के लिए, तो उसका फिर डिपार्चर जो है 10 बजे तक होगा। यानी कि मुश्किल है कि मैं उसको कैप्चर कर सकूँ, लेकिन फिर भी ठहरूँगा अपने व्यूवर्स के लिए 6013 की वीडियो बनाने के लिए। तो 130 डाउन अभी सनामा स्टेशन से मूव हो चुकी है। देखते हैं फिर 130 डाउन 80-79 के साथ। डेट आज है 29 जुलाई 2024। टाइम हो गया रात के 9:27। 80-79 की अभी कोटद्दूर सनामा के दरमियान स्पीड थी 93 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टॉप स्पीडी इंजन है। 9:15 पर कोटद्दूर से डिपार्चर हुआ ट्रेन का, और 9:27 पर डिपार्चर सनामा से 12 मिनट में ट्रेन आज पहुंची है कोटद्दूर से सनामा तक, यानी कि 90+ स्पीड में आई है ना। ज़बरदस्त ड्राइवर इस पर आ जा रहे हैं जो वर्किंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, गाड़ी को राइट टाइम लेकर आ रहे हैं। और इंजन का भी रोल है कि इंजन भी ड्राइवर का साथ दे रहा है, अच्छी स्पीड से भाग रहा है। यानी कि ऐसे इंजन हो तो गाड़ी राइट टाइम ही होती है। ड्राइवर का भी रूल होता है, लेकिन इंजन का भी साथ देना लाजमी होता है। इंजन अब ड्राइवर का साथ ना दे तो फिर ड्राइवर मजबूर होते हैं ना। जैसे अब ये इंजन ड्राइवर का साथ दे रहा है, अच्छी स्पीड से भाग रहे हैं। इधर से 130 की स्पीड एक्सपेक्टेड होगी 50 की, स्टेशन तक फाटक तक बनती इतनी है ना। तो देखते हैं 130। आप दाऊद खेर कोल ट्रेन एक बहुत ही स्पेशल लोकोमोटिव, रेयर विजिटर लोकोमोटिव AG 30
60-13 के साथ अभी सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है। तो आज ये स्पेशल होने की वजह से मैं लेट नाइट खड़ा हूँ इसकी खातिर, इसको कैप्चर करने के लिए। तो ये रेयर विजिटर इंजन 60-13 जो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है सनामा में AG30। वैसे तो AG30 के इंजन का अब ट्रायल है पर महमूद कोट से कुंदिया तक, लेकिन 60-13 जो है ये पहली दफ़ा आ रहा है। तो 2100 टन का लोड इसके साथ लगा हुआ है। दाऊद खेल कोल्ड ट्रेन का जेड भी किया जरेक में। तो अभी 25 की स्पीड है ट्रैकिंग ऐप मुताबिक इस कोल्ड ट्रेन की। और 67 से ये इंजन लगा है 60-13, यानी पहले इस ट्रेन के साथ आ रहा था NLC का लोकोमोटिव NLC 7142। तो वो 67 तक आए, उसका ट्रायल नहीं है ना महमूद कोट से गुंदिया के लिए। तो NLC का इंजन जो है वो 67 में कट हुआ है और उसकी जगह पे फिर 60-13 लगाया है। अब ये 67 से वर्किंग कर रहा है, इस ट्रेन के साथ दाऊद खेल तक जाएगा। 2100 टन का लोड इसने खींचा हुआ है। अब देखते हैं फिर AG30 रेयर विजिटर लोकोमोटिव की फर्स्ट अपेयरेंस सनामा में 60-13 की। आज डेट है 29 जुलाई 2024। टाइम हो गया है रात के 10:05। तो आज पहली दफ़ा मैं इतना लेट नाइट रेल फैनिंग कर रहा हूँ। AG30 लोकोमोटिव की नॉचिंग अप साउंड जो है वो गूंज रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो इधर पंखों वगैरह की आवाज़ भी नहीं है, तो इस वजह से आवाज़ जो है गूंज रही है। अब इधर से थोड़ा ट्रैफिक का शोर होने लगा है, फाटक बंद है ना। अभी इसका क्रॉस हुआ था गुरमानी स्टेशन पर 130 डाउन के साथ, क्योंकि सनामा में ये ट्रेन नहीं आ सकती थी, क्योंकि सनामा स्टेशन की लूप लाइन जो है वो वीक है और ट्रेन का लोड है 2100 टन। और खाली गाड़ी होती है 1000 टन तक, तो फिर इसको सनामा में रोक लेते। तो अभी विसल इसका सुनना तो मुश्किल है, क्योंकि फाटक जो है बंद है। तो गैर ज़रूरी विसल जो है ड्राइवर शायद ना ही बजाएं, लेकिन लोग तो बैठे हैं रेलवे ट्रैक पर, हो सकता है कि विसल एक आध बजा दें। तो हम भी सुन लेंगे AG30 का विसल 60-13 का। 60-13 को एक दो मैंने मुल्तान में देखा था, लोको शेड में खड़ा था। उसके बाद आज देखूँगा इधर। अभी लेट नाइट फोटो